हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। क्वेश्चन 4 अभी कराया था, अब इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। आज मैं 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बहुत अच्छे से थोड़ा सा दिमाग लगाने का इसमें काम है ना। जैसे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये क्वेश्चन अपने आप सोल्व होता आपको दिखाई दे जाएगा। क्वेश्चन क्या है? ए रोम्बस शेप फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेस। एक रोम्बस रोम्बस बोलते हैं समचतुर्भुज, है ना। ये एक घास का मैदान है, वो 18 गायों के खाने के लिए उसको तैयार किया गया। इफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर, क्योंकि रोम्बस देखिए समचतुर्भुज है तो क्या है, उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। यानी कि अगर एक 30 तो उसकी बाकी तीनों साइड जो है वो भी 30 मीटर होंगी। इट्स लोंगर डायगनल्स। अब देखिए उसमें डायगनल्स दो तरह के होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। वो कैसे अभी मैं फिगर बना के बताऊंगा। तो जो बड़े वाला डायगनल्स है वो 48 मीटर है। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, यानी कि एक गाय को कितना एरिया खाने को मिलेगा। उसके लिए हमें क्या, उसको इसके लिए हमें रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज का एरिया निकालना होगा। तो देखिए पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर समचतुर्भुज बना देता हूँ, ठीक है जी। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका बड़े वाला डायगोनल्स, ये छोटे वाला हो गया, ठीक है। रोम्बस है तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं इसके नाम दे देता हूँ ए बी सी डी एंड ओ। ओके, अब आप इसको देखो, ध्यान से देखिए। जो इसके दोनों डायगोनल्स हैं, है ना, दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, है ना। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect each other in equal parts। कैसे देखो भाई, ये हो गया आपका 30 मीटर, ये भी आपका 30 मीटर हो गया, ये भी आपका 30 मीटर हो गया, ये भी आपका 30 मीटर हो गया। अब ये जो इसका डायगोनल है वो है 48 मीटर, तो इक्वल पार्ट से बाइसेक्ट करता है। देन 24 ये हो गया आपका एंड 24 ये हो गया। ओके, पहली बात तो ये थी, ठीक है। अब दूसरी चीज बिल्कुल ध्यान से समझने की है। देखिए दोनों इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो एंगल यहाँ पर बना रहे हैं ये 90 डिग्री का एंगल है। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को काटते हैं, है ना। तो जितना ये होगा उतना ये होगा और एंगल क्या होगा 90 डिग्री। अब देखिए इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 4 ट्रायंगल बन गए। कौन से? ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, डी ओ ए, ठीक है। चारों ट्रायंगल इक्वल है ना। इन रोम्बस ए बी सी डी, है ना, देयर आर 4 ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्रायंगल बी ओ सी इज इक्वल टू ट्रायंगल सी ओ डी एंड इज इक्वल टू ट्रायंगल डी ओ ए, है ना। चारों इक्वल है भाई, साइड इक्वल है और ये भी इक्वल है, ठीक है। अब हमने देखिए अगर हम इसमें से एक का एरिया निकाल लें, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, एक का निकालने के बाद हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो रोम्बस का एरिया निकल करके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे, हमें एक ट्रायंगल को देखना। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, कोई सा ट्रायंगल ले ले, चाहे इसे ले ले, इसे ले ले, इसे ले ले, इसे ले ले, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब देखिए हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती है, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। ये ध्यान से सुनिए सर, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनस भी है, बट हमारे पास बेस नहीं है। अब बेस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे।
कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस। ठीक है, अब बेस निकालेंगे, जब हम एक का बेस निकाल लेंगे तो जितना इसका होगा सेम उतना इसका होगा। ठीक है, तो क्या इसके लिए अब क्या करेंगे, किसी एक ट्राइंगल को ले लो, है ना। सपोज मैं लेता हूँ ए ओ बी, है ना, ट्राइंगल ए ओ बी, है ना, फ्रॉम, ओके। अब देखिए इसमें ए बी कितना है, ए बी इजकल टू 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर, मीटर सेंटीमीटर मीटर, ओके। एंड ओ बी इजकल टू 24 मीटर, ओके। अब हमें किसको फाइंड आउट करना है, ए ओ को, ओके। देन यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, है ना, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की आपने पढ़ी होगी, पहले भी पढ़ी होगी, 6th 7th 8th में पढ़ाई जाती है। उसमें क्या होता है, राइट एंगल पर, है ना, हाइपोटेनिस पर यानी कि कर्ण पर बना हुआ वर्ग से दो भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योग के बराबर होता है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। इसमें 3 साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर हमें इन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर निकालना हो या इन दोनों में से किसी एक की मेजरमेंट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनिस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर अगर दिया हुआ उसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे, और अगर बेस दिया हुआ तो बेस के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। ऐसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ। तो देखिए हमें ए ओ बी में ए ओ की वैल्यू चाहिए, ठीक है। देन ए ओ इजकल टू, है ना, ए बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट जो इसके स्क्वायर से इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो देखिए ए ओ की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी है, 30 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ए ओ इजकल टू 30 का स्क्वायर होता है 900, ओके। 24 का निकाल लेंगे, 24 का हो जाएगा 4 4 जा 16, 1 4 जा 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 यानी कि 576, देन स्क्वायर रूट। नाउ ए ओ इजकल टू 900 में से 576 को मैच करेंगे, 10 में से 6 को 4, 9 में 7 2 3, 324, ओके। 324 आ गया, और 324 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो स्टूडेंट्स ये आ जाता है ए ओ इजकल टू 18 मीटर, ठीक है। निकाल के देख लेना, दिखा दूंगा। तो देखिए ये हमारी कौन सी साइड आ गई, ये। अब देखिए ये अगर 18 है तो ये भी 18 होगी, क्योंकि ये एक दूसरे को बिल्कुल बाइसेक्ट है ना, डिवाइड करते हैं। तो 18 ही हो गई, 18 ही होगी। अब देखिए हमारे पास सारी है, किसी एक का भी हम अगर एरिया निकाल लेते हैं तो चारों का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी का निकाल लेते हैं। ए ओ बी क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। 1/2 बेस कितना, बेस 18 हो गया आपका, और हाइट आपकी होगी 24, ओके। क्या हो जाएगा, 2 से कट कर दीजिए 9, देन 9 इंटू 24, देन 9 4 36, 3 9 2 18, 3 216 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसका आ गया, एक ट्राइंगल का आ गया। अब हमने किसका निकाला, टोटल रोम्बस, है ना, यानी एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी एंड डी क्या हो जाएगा, 4 इंटू 216, ओके। देन 4 6 जा 24, 2 4 1 जा 4, 4 2 6, 4 2 जा 8, 864 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये टोटल रोम्बस का एरिया आ गया, लेकिन अभी क्वेश्चन रह गया है क्या, देखिए टोटल रोम्बस का एरिया आ गया,
अब वहाँ पर काउस कितने 18, ठीक है, यानी कि टोटल काउस इजकल टू 18 और एरिया फॉर 1 काउ इजकल टू, है ना, टोटल एरिया को 18 से डिवाइड कर दीजिए, 864/18, ओके, कितना हो जाएगा 18 4 जा 72, है ना, कितना बचा 14 144 हो गए, और 18 8 जा 144, ये आना चाहिए जी, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाता है। देखिए एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, मैं हिंदी में बता देता हूँ, समचतुर्भुज का मतलब होता है इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, डायगोनल छोटे बड़े होते हैं, बड़े अब दो, लेकिन एक चीज़ है कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को, है ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और 90 डिग्री के एंगल पे करते हैं, ठीक है। तो रोम्बस का एरिया निकालने के लिए देखिए इसमें बड़े वाला डायगोनल समय दिया हुआ है, दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, 24 साइड इसकी दी हुई है, क्या करना है हमें बेस निकालना है, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें बेस की जरूरत होगी, उसके निकालने के लिए हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, एक ट्राइंगल को ले लिया और एक ट्राइंगल का हमने यहाँ पर क्या करा है, जो बेस है वो निकाल लिया। अब बेस निकालने के बाद फिर हमने उसी ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, चारों ट्राइंगल आपस में बराबर है, इक्वल है, देन जो एरिया एक ट्राइंगल का होगा, है ना, बाकी जो बचे हुए उनका भी वही होगा, तो उससे हमने रोम्बस का एरिया निकाल लिया। उसके बाद रोम्बस का एरिया आ गया, और वो रोम्बस का एरिया 18 काउस के लिए है टोटल एरिया, फिर हमने उससे एक यानी कि 1 काउ का एरिया निकाल दिया, और ये आंसर आ गया 48 मीटर स्क्वायर। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।